गाजियाबाद से मेरे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हुए कुमार, वहां पर इस वक्त धीमी गति से मतदान चल रहा है क्योंकि इस वक्त गर्मी अपने पीक पर, अपने चरम पर पहुंच गई है। क्या तस्वीरें बता रही हैं? देखिए, तस्वीरें जो हमें उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर हैं। आपको हम थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि लोगों का रुझान जो दोपहर के वक्त थोड़ा धीमा होता है आमतौर पर, वो अभी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कई सारे युवा वोटर्स भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो इस समय मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी, एक बहुत जो सुखद तस्वीर है वो हम यहाँ पर गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। और ये खासतौर पर इंदिरापुरम इलाका है, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे धीमी गति से मतदान होता है। 1 बजे तक 30% वोटिंग भी नहीं हुई है साहिबाबाद क्षेत्र में। तो अगर इस तरीके से दोपहर के बीत जाने के बाद भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी तस्वीर। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि देश भर में 29 लाख वोटर कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा उम्मीद भी की जाती है इस लोकसभा क्षेत्र से कि यहाँ के वोटर जितनी बड़ी तादाद में है उतनी बड़ी तादाद में निकले भी उत्साह के साथ, वोटिंग में हिस्सा ले और जो प्रजातंत्र का ये महापर्व है उसकी भागीदार बने, अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको चुनकर के यहाँ से संसद भवन में जरूर भेजें। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। जो शहरी इलाका है, शहरी वोटर जो हम कहते हैं एक बार कि अर्बन एपैथी जो बहुत आम तौर पर गाजियाबाद में इस वक्त वो अर्बन लोग जुट रहे हैं मतदान केंद्रों पर। नोएडा की क्या तस्वीर है ये आपको दिखा देते हैं। आशुतोष मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं लगातार। आशुतोष, वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कैसे सुबह अर्पिता में बता रही थी कि जोर शोर से मतदान वहां पर किया जा रहा है, यही तस्वीर इस वक्त भी दिखाई दे रही है क्या? देखिए, सुबह मौसम बेहतर था तो जाहिर है बड़ी संख्या में लोग निकले थे। हाई राइज अपार्टमेंट में ये ऐसा क्लस्टर है कि जहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो भीड़ ठीक ठाक लंबी लाइन दिखाई दी। लेकिन 10:30-11 बजे के बाद अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आमतौर पर जैसे मैं छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन पर सब घूम रहा हूं तो वहां आपको लाइन नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का लोग मिलेंगे। लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत बुरा नहीं है। मतलब मैंने अभी जब 1 बजे बात की थी, अब जिस बूथ पर हुई इसी का उदाहरण ले ले तो 1900 कुछ वोटर थे और 1000 से ज्यादा वोट डल चुके थे। तो आप समझे कि 50-55% से ऊपर रह चुका है। तो लाइनें न लगना बहुत स्वाभाविक है। मौसम की मार का आपने जिक्र किया है, इक्का दुक्का करके धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कई सारे लोग हैं जो उदासीनता उन्होंने दिखाई है, जो लॉन्ग वीकेंड के चलते चले गए। जैसे मुझे समय मिला, मैंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही कुछ पोलिंग स्टेशन पर यह खास चिंता जरूर देखी गई है और हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी उसका संज्ञान लें। कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो लोग काम करने वाले हैं, पोलिंग चुनाव कर्मचारी हैं, उनकी जाहिर है थोड़ी सी रफ्तार कहीं ना कहीं सुस्त है और वो जब उनकी रफ्तार सुस्त होती है तो पूरी प्रक्रिया पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। अब लोग सोचिए घर से निकल करके भी आए, तपती धूप में इंतजार भी करें और उसके बाद अगर प्रक्रिया स्लो हो जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई देती है। तो अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो ये संभव है कि जैसे हमें निराशा देखने को मिली पहले चरण में, संभवतः दूसरे चरण में आप कुछ उम्मीद देखें। क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी, देखिए कि 3-4 लोग, 5 लोग जैसे जैसे गुट बना करके अपने घरों से एक दूसरे के साथ, दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ निकल करके कम से कम वोट देने आ रहे हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि पहले चुनाव से कम जो पहला चरण था उससे बेहतर नतीजे हम दूसरे चरण के मतदान में। मेरे 2 अन्य सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, नांदेड़ से इस वक्त अभिजीत जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, सुबह से लेकर अब तक करीब हम यूं माने कि 7 घंटे का वक्त बीत चुका है। 7 घंटे में कितने फीसदी मतदान जोधपुर में हुआ है? जिस पोलिंग सेंटर में आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल जोधपुर में जो है अब 1 बजे के करीब जो है लगभग 30% से ज्यादा का जो है वो मतदान हो चुका है नया। और मैं जिस पोलिंग बूथ में हूं, अपने कैमरामैन मदन प्रसाद से कहूंगा जरा दृश्य दिखाएं। यहाँ पे सुबह लंबी लाइनें नहीं है, लेकिन मतदाता जो है वो अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। और जोधपुर की गर्मी के बारे में हम सब जानते हैं कि कितनी गर्मी होती है, लेकिन आज थोड़ी सी हवा है और इसी हवा के चलते जो है महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, ये सब जो है वो अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं वोट करने के लिए। लगभग 1:45 का समय जो है वो अब हो रहा है। ये माना जा सकता है कि जोधपुर के अंदर जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है पिछली बार से कुछ ज्यादा रह सकता है। लेकिन अभी भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये
जुगत लगाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनके वोटर्स जो है वो बाहर आए, वोट करें, शाम 6 बजे तक जो है पोलिंग सेंटर तक पहुंच जाएं किसी भी तरीके से। ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्थान की सियासत के अंदर ये कहा जा सकता है कि जोधपुर जो है वो बहुत हॉट सीट है, क्योंकि ये सीट है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। पिछली बार उनके बेटे वैभव गहलोत जो है यहाँ चुनाव लड़े थे गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें 2,74,000 वोटों से जो है जोधपुर की हार दी थी। इस बार वैभव गहलोत जो है वो सीट नांदेड़ से मेरे सहयोगी अभिजीत भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिजीत, नांदेड़ में किस तरह की वहां पर लड़ाई देखने को मिल रही है? कौन कौन से वो लोग हैं जो यहाँ पर वोट डालने के लिए मुख्य तौर पर पहुंच रहे हैं? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर हम यूं कहें कि युवा में वहां पर काफी हद तक उत्साह देखा जा रहा है? हालांकि हम लोग अभी नांदेड़ में हैं। नांदेड़ में गर्मी जो है, जो मर्क्यूरी जो है लगभग 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। हम कैम्ब्रिज विद्यालय के एक पोलिंग स्टेशन पर है, जहां पर हम देख सकते हैं कि दोपहर की गर्मी के बावजूद भी जिस तरीके से लाइनें लगी हुई है, लाइन में लोग खड़े हैं, कतार में लोग खड़े हैं, बुजुर्ग है, युवा है, महिलाएं हैं। महिलाओं की अलग लाइन हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो महिला है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई है वोटिंग के लिए? हंगिरगा से, मैसे से हंगिरगा। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर वोटिंग के लिए आई है? शिक्षणाचं पाहिजे, शिक्षणासाठी रोजगार पाहिजे। अच्छा, हाँ, तो शिक्षा, रोजगार, ये भी कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटिंग के लिए लोग आए हैं। मुझे लगता है इनमें से कोई फर्स्ट टाइम वोटर है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर भी अपने साथ है, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। क्या आपका नाम है? मेरा नाम शिवम शिवराज पाटिल है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने आए हैं? कैसा रहा आपका अनुभव? फर्स्ट टाइम आप वोट कर रहे हैं? यह मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग एक्सपीरियंस था। मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी मतदान करें। वह इस लोकतंत्र के महोत्सव में आप सभी लोग सहभागी हो। कौन से मुद्दे आपको लगे कि जिन पर गौर होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, युवाओं का एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मतदान करें। तो देख रहे हैं कि युवा भी है, महिलाएं भी है। उनका मानना है कि रोजगार हो, शिक्षा हो, इन पर बात होनी चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से रोजगार और शिक्षा, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया जिसके ब्याह पर बहुत सारे लोग वोट कर रहे हैं, जिसको मूलभूत मुद्दे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और कई सारे ऐसे लोग जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी हमारे तमाम संवाददाता बात कर रहे हैं, क्योंकि 88 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। दूसरे चरण की ये वोटिंग है। पहले चरण में हमने 102 सीटों पर मतदान देखा, तो कुल मिलाकर अब तक 190 सीट आज के मतदान पूर्ण होते होते कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि जो बाकी 5 चरण हैं उसमें किस तरीके से मतदान किया जाता है, क्योंकि जो हम एक पैटर्न देख रहे हैं, सुबह का वक्त जब मौसम थोड़ा अनुकूल होता है तब ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं। धीरे धीरे गति कम हो जाती है 12 से 3 बजे के वक्त के बीच, और ऐसे में शाम का वक्त बेहद महत्वपूर्ण। और पिछली बार का जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा था, पिछली बार जिस तरीके से मतदान किया गया था, उसमें एवरेज लगभग 65-60% मतदान हुआ था। अब ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आने वाले चरण किस तरीके से पिकअप करते हैं मतदान के लिहाज से, वहां पर किस तरीके से वोटिंग की जाती है।